की पहली सूची के आने से पहले अंतर कला देखने को मिल रहा है ईचागढ़ सीट को लेकर के। वहां से बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी कार्यालय में पहुंचे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। ईचागढ़ सीट जो है वो आजसू की मिलने की खबर को जो है वो एक तरह से विरोध कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में रोष है। क्यों आप लोग इतना आक्रामक हैं? देखिए, ईचागढ़ विधानसभा जो सीट है वो भाजपा की पारंपरिक सीट है और हम सभी कार्यकर्ता नाखुश है बार बार ये वीडियो में देख करके कि ईचागढ़ की सीट आजसू को जा रही है। ईचागढ़ के प्रधान कार्यालय जो भी है उनको सोचना, कोई घोषणा नहीं है। आप लोग का मीडिया से ही पता चला, इसीलिए हम लोग आए हैं। जिस दिन घोषणा हो जाएगा उनको भी पता चल जाएगा। नहीं मानते हैं ना? क्या बोल रहे हैं? नहीं मानते हैं। क्या मानते हैं हम लोग? बीजेपी जीत रहा है, जीते रहेगा, बीजेपी ही जीतेगा। हम लोग बिना किसी भी रैली के एमपी चुनाव में 1 लाख वोट दिए हैं। बार तो हार गए ना जी। कौन बड़ा? झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास सीट है। सीट तो आसपास जीता है, तो सीट हम लोग जीते हैं ना। आगे तो होते रहता है। पिछले बार का जो है उसी हिसाब से नाटक किया जा रहा है। पिछले बार से अधिक किया जा रहा है तो गठबंधन हुआ नहीं। सुनिए, पिछले बार से अधिक किया जा रहा तो जुगसलाई सीट कैसे दे रहा है? रामचंद्र से गठबंधन हुआ नहीं। 15,000 वोट से वो हारा। ये तो 400 वोट से खाली हमारा ये है। इस बार लोकसभा चुनाव में लीड दिया आप लोगों ने। सबसे ज्यादा लीड हमारा लीड दिया। चंडीगढ़ से कितना था वोट? मुझे लगता है मोर देन 1 लाख होगा। हाँ, तब फिर ऐसा क्यों निर्णय लिया जा रहा है? नहीं, अभी अलग मन बताएंगे। मुझे से उन पर विश्वास। मतलब आप लोग पूरा सड़क पर उतर के विरोध करेंगे? विरोध होगा। क्या अगर टिकट नहीं मिला तो आजसू का भी सपोर्ट नहीं करना देखने को मिलेगा। इसलिए आया उसी के लिए। अभी कोई ईचागढ़ से उठकर आया, अपना टिकट अपना दावेदारी के लिए आया है, अपना दावेदारी के लिए आया है, किसी और चीज के लिए नहीं आया गया। हम लोग अपना मजबूती के साथ आए हैं। कोई भी गलत निर्णय लेंगे उसका खमियाजा या उसका गलत निर्णय इन्हीं को भुगतना होगा। जनता कभी नहीं भुगती है, कार्यकर्ता कभी नहीं भुगतते। कार्यकर्ता बना सकते हैं तो कार्यकर्ता तोड़ भी सकते हैं। माँ बाप एक बच्चा को पालन कर सकते हैं, उसको तोड़ भी सकते हैं। हम लोग उस पार्टी का एक कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता सभी का बात सुनेंगे। कार्यकर्ता हम लोग काम किए हैं और हम लोग नेता बनाए हैं। इसीलिए आज देखिए रामटाल चौधरी, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, संजय सेठ जी, मलखान सिंह जी, अरविंद सिंह जी, साधु महतो, परम्परा सीट है। आपको कैसे कोई भी बोल देगा दे दीजिए, देंगे। अभी ऐसी ही बात है तो जुगसलाई विधानसभा कैसे मिल गया? अभी ये लोग बोलता है कि सेकंड सिटिंग, तो जुगसलाई विधानसभा कैसे मिल गया जी आपको? तो आप तो थर्ड पोजीशन में था। ये नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा और हम लोग बीजेपी जीतेगा उस सीट से। नाम बता दीजिए। मेरा नाम है आकाश कुमार दास, मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ और बीजेपी का कर्मठ सिपाही हूँ। धन्यवाद। ये है कि पिछले दिनों हमें ये सूचना मिल रही है कि भाजपा की परंपरागत सीट जो है वो गठबंधन को जा रहा है। जब भाजपा की इतनी बड़ी संगठन है और उस संगठन में ने ये लोकसभा चुनाव में दिखाया भी कि क्या मजबूती है, तो फिर किस बेसिस पे ये गठबंधन को टिकट दिया जा रहा है? हमेशा से बीजेपी ही यहाँ जीतती आई है, बीजेपी के कैंडिडेट ही यहाँ जीतते आए हैं। फिर आजसू को या गठबंधन को टिकट देने की बात कहाँ से आ रही है? उसी के लिए हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप किसी को भी दीजिए, लेकिन आप भाजपा को ही सीट दीजिए। यही हमारा मांग है। जी, आजसू की अगर चर्चा हो रही है तो किस बेसिस पे हो रही है? अगर आप लोकसभा चुनाव देखें तो एक नई पार्टी उभर कर आई और उसने 38,000 वोट ले लिया। वो नई पार्टी और आजसू पार्टी जो है का जनाधार सेम लोगों का है, का वोट बैंक सेम लोगों का है। जब 38,000 वोट उनका चला गया, जो पिछले विधानसभा चुनाव में आजसू लेकर आई थी, जो इस लोकसभा चुनाव में जा चुका है, तो फिर किस बेसिस पे? और इस लोकसभा चुनाव में भाजपा वहाँ पे और भी मजबूती से आई है। जब इतनी मजबूत है, इतना संगठन मजबूत है, तो किस बेसिस पे आप जो है गठबंधन को टिकट के लिए आप पहुँचे? क्या मांग करते हैं? देखिए, हम लोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं पहुँचे। बहुत लोग दावेदारी में है भाजपा से, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मांग बस ये है कि ये सीट भाजपा को ही मिले, भाजपा के ही किसी प्रत्याशी को मिले। कार्यकर्ता सीट जीतने को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। भाजपा से आप किसी को भी टिकट दिलाइए, हम लोग जीत के लिए एकदम तैयार है। लेकिन भाजपा के अलावा अगर किसी और को टिकट मिलता है तो संगठन उस पर फिर संगठन को बैठ के कुछ फैसला लेना पड़ेगा। तो मानिएगा ना? एकदम मानेंगे। अगर गठबंधन वाले लोग जिद पे अड़े हुए हैं ईचागढ़ सीट के लिए,
जो पिछले 3, 4, 5 महीने से चल रहा है, तो अब संगठन वाले लोग भी सिर्फ खड़े हुए हैं। अब शेष नीति देश का 81 विधानसभा सीटों पर लड़ी थी, तो कार्रवाई तो कर ही रही है। देखिए, पिछले बार 2019 के चुनाव में गठबंधन नहीं हुआ, एकदम विरोध करेंगे। यहाँ से भाजपा को ही टिकट मिलनी चाहिए, किसी को भी मिले, लेकिन भाजपा से मिलनी चाहिए, हमारी मांग। अंकुर सिंह। कल से नॉमिनेशन शुरू होगा, तो नॉमिनेशन आखिरी दिन तक तो हम सब कर ही लेंगे, उसमें चिंता करने की क्या बात है। जेएमएम को ज़्यादा फिक्र है। अरे उनको दर्द क्यों है, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। दर्द तो हम लोगों को होना चाहिए, तो दर्द उनको हो रहा है। ये तो बड़ी अजीब बात है। अरे वो तो हम ही ने बताया था कि उन लोगों के बारे में, उन दोनों के बारे में। हम नहीं बोलेंगे कौन दोनों के बारे में, अब तो समझ ईचागढ़ के कार्यकर्ता के विरोध कर रहे हैं, आजसू को सीट नहीं देने। अब स्वाभाविक है, कार्यकर्ता काम करता है तो उन्होंने अपनी बातें आकर के बताया। हम सब लोग उस पर विचार करेंगे, बात करेंगे फिर से। जब मिलकर के काम करना होता है तो किसी न किसी को कुछ त्याग करना पड़ता है, और त्याग तो हर हमेशा बड़ों से ही होता है, छोटों से त्याग की हम लोग उम्मीद नहीं करते। तो इसलिए हमें, और भारतवर्ष में त्याग का बड़ा महत्व होता है। जो जितना त्याग करता है उतने महान होते हैं। जो धन त्याग करता है, गांव घर में भी देखते हैं ना, उसकी बड़ी पूछ होती है, उनकी बड़ी पूजा होती है। तो हमारा कहना है कि भाई बाकी उन लोगों की भावना से हम सब लोग परिचित हुए, वो लोग आए हैं, मिले हैं, उन लोगों से हम लोग बात करेंगे। सर हाँ, शामिल नए चेहरे शामिल होने ही चाहिए। हर लोग नए चेहरे नहीं आएंगे तो दुनिया में आबादी कैसे बढ़ेगी। नए तो आना और उसका स्वागत करना धरती में, यह हम सब का काम है। और ये तो एक प्रकार से क्या बोलते हैं, मानवीय काम है, प्राकृतिक काम है कि भाई हमें अपनी क्या बोलते हैं उसको, आबादी को बढ़ाते रहना है। कौन है सर वो नए चेहरे? अब जब आएंगे तो आप सब लोग देख लीजिएगा यार, उसमें क्या बात है। अच्छा सर, मुख्यमंत्री ने एक इमोशनल पोस्ट किया है और कहा है कि 100 दिन हो गए जेल से बाहर निकले और आने के बाद लगातार विकास के कार्य कर रहे हैं। अरे कोई आंदोलन से जेल में वो नहीं गए थे, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। और यहाँ इन्होंने 5 साल में कितनी नौजवानों के भविष्य को इन्होंने बर्बाद किया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। पिछले दिनों ही उत्पाद विभाग में सिपाहियों को दौड़ लगाई, सिपाही की बहाली के नाम पर। बहाली तो हुआ नहीं, लेकिन कितने बच्चे मर गए, 19 का तो मेरे पास जानकारी है। ये 100 दिन जेल गए तो वो भी करप्शन के आरोप में, तो उनको बड़ी दर्द है। और आपके गलत निर्णय के कारण दौड़ते दौड़ते झारखंड के 19 बच्चे मौत के मुंह में चले गए, उसके लिए कौन जिम्मेवार है। हेमंत सोरेन को बताने चाहिए इसके बारे में। सर, आपकी सोचत कल राहुल गांधी आ रहे हैं, तेजस्वी यादव आ रहे हैं।